सागर से, इस भव सागर से पार कर जाओगे, चाहे तुमने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो इतना पावरफुल है भगवान के दिव्य स्वरूप को जान लेना, हमें अपनी आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी हो जाना, और हमें रुचि रखनी चाहिए, हमें प्रश्न करने चाहिए, हमारे हृदय में जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं कौन हूँ भाई, मैं क्यों आया हूँ यहाँ, कहाँ से आया हूँ, क्या प्रयोजन है मेरा, ऐसे ही तो नहीं आ गया मैं, कुछ तो रीज़न होगा, हर चीज़ का कारण होता है, हर चीज़ का। तो हम भी आए हैं, ऐसे ही थोड़ी आए हैं भाई, मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि, बाकी सारी योनियों में उसमें जीवन मिला है, फिर मैं इसे कैसे गवा दूँ, कुछ तो पर्पज़ होगा इसे मिलने का, कुछ तो अच्छा किया ही होगा थोड़ा बहुत जो मुझे ये मिल गया, फिर मैं इसे कैसे गवा दूँ आहार निंद्रा भय मैथुन में, कैसे मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही खुद को लगा दूँ, कुछ तो अच्छा हायर पर्पस होगा ना इसका, तो वही जानना है बस। आगे भगवान कह रहे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त प्रकार के फलों को जला देती है। जैसे एक अग्नि चाहे कितना ही भी ईंधन उसमें क्यों ना डाल दे, हाँ, वो सारे ईंधन को जला के राख कर देती है। हाँ, हम जब अंगीठी चूल्हा जैसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में चूल्हा, जब एक माता भोजन पकाती है, हाँ, तो उसमें जब चूल्हे में वो ईंधन डालती है, अग्नि जलती रहती है, तो वो अग्नि सारे ईंधन को जला के भस्म कर देती है। वैसे ही ज्ञान रूप ये जो ज्ञान है, ये जो हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी अग्नि है, ये भौतिक संसार के समस्त प्रकार के अवगुणों को, समस्त प्रकार के दुखों को, जितने भी विनाश करता घातक हमारे हृदय में विचार आते हैं, इन सब को जलाकर भस्म कर देती है। हमारे हृदय की सारी दरिद्रता को भस्म कर देती है, हमारे हृदय की सारे ईर्ष्या भाव को भस्म कर देती है, हमारे हृदय में आने वाले समस्त प्रकार के भौतिक कष्ट जो होते हैं, कष्ट इन द सेंस कि हमारे गलत आचरण, हर चीज़ को जलाकर भस्म कर देती है और हमें एक पवित्र बना देती है। इतना पावरफुल है ये ज्ञान रूपी अग्नि। हाँ, आगे भगवान कह रहे हैं कि संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग तथा परिवक्त फल है, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में, सेवा में रम जाता है, जब ज्ञान अर्जित हो जाता है, जब वो आत्मा और परमात्मा के भेद को जान जाता है, जब वो जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो फिर क्या होता है, वो हर प्रकार से जो है इस संसार में फिर उसके लिए कुछ भी अशुद्ध नहीं रहता, वो हर प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाता है और भौतिक सिद्ध व्यक्ति वो बन जाता है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। करते हैं कल दोबारा से स्टार्ट 39 श्लोक से। 38 तक हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप लोग 38 तक पढ़ सकते हो। कल हम स्टार्ट करते हैं 39 श्लोक। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने, सबने, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं जानने का भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़े। भगवान से प्रार्थना करते रहिए श्री श्री राधा रानी के चरणों में, और साक्षात भगवान हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम भगवान से अपना मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान करते हैं, हमें ऐसे ऐसे लोगों का संग कराते हैं, ऐसी व्यवस्था प्रदान करते हैं जी कि हमें उसमें भगवान के मार्ग में आगे बढ़ा जा सके। तो करते हैं कल कंटिन्यू 39 श्लोक से। और थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं, सुन रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, और भगवान श्री श्री राधा पार्षार्थी है ना की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और इसी प्रकार आप लगे रहें। थैंक यू, मिलते हैं कल दोबारा से। और ये थोड़ा सा ना ब्रज में नेटवर्क इशू रहता है, तो प्लीज़ आप लोग समझ जाया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए मैंने नाइट से इस टाइम शिफ्ट कर दी क्लास, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेटवर्क की दिक्कत है। स्पेशली जो हमारे वृंदावन के, जो हमारे यहाँ ब्रज के जो बंदर है ना, बहुत ही नटखट है, वो हमारे वाईफाई का वायर कट कर देते हैं। हर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं, वो हमारे वाईफाई का वायर कट कर देते हैं। भगवान की कृपा होगी, कुछ ना कुछ लीला होगी, तो फिर इसीलिए नेटवर्क इशू हो जाता है।
ओके, तो किसी का कोई यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि आप श्रीमद् भागवत गीता